हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कल एक नोटिफिकेशन जारी करी गई है जिसमें सिविल जज जूनियर डिवीजन की वैकेंसी जो है वो आउट हुई है। तो लॉ स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है। जो भी स्टूडेंट सिविल जज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। यानी कल जो है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी जो है वो आउट हो गई है। नए साल के दिन आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज जो है वो देखने को मिली है। बात करें कब से जो है फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो 1 जनवरी 2024 से जो है वो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट कब रहेगी, तो 31 जनवरी जो है उसकी लास्ट डेट रहेगी। आप सभी को इससे पहले पहले सब फॉर्म जो है वो फिल कर लेने, जो भी स्टूडेंट जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए, यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में सिविल जज के लिए जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ठीक है, आपको अप्लाई कर किस तरह से करना है, तो आपको ये पर्टिकुलर वेबसाइट दी गई है। आप इस वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं hpsc.gov.in पर जाकर। ठीक है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपको फॉर्म फिल करने हैं। बात करें लास्ट डेट की, तो 31 जनवरी जो है इसकी लास्ट डेट है 11:55 PM तक। इससे पहले पहले आपको लास्ट डेट का वेट ही क्यों करना, आप इससे पहले पहले फॉर्म फिल कर लेना। ठीक है, अब बात करें कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है कैटेगरी वाइज, तो जनरल के लिए 77 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा के लिए 30 पोस्ट है, बैकवर्ड क्लासेस ए ऑफ हरियाणा के लिए 11 पोस्ट है, बैकवर्ड क्लासेस बी ऑफ हरियाणा के लिए 1 पोस्ट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ हरियाणा के लिए 10 पोस्ट है, यानी कि टोटल 129 पोस्ट है। लेकिन इसके अलावा भी रिजर्व कुछ और वैकेंसी रखी गई है एक्स सर्विसमैन जर्नल के लिए हरियाणा में। हरियाणा के एक्स सर्विसमैन जर्नल के लिए 4 रखी गई है। ठीक है, और साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन एससी के लिए 1 रखी गई है, एक्स सर्विसमैन बीसीए ऑफ हरियाणा के लिए 1 है। ठीक है, पर्सन विद अ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनके लिए अलग अलग से कैटेगरी वाइज जो है वो यहाँ पर वैकेंसी बताई गई है। जो भी स्टूडेंट अदर स्टेट के स्टूडेंट जो है वो अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उनको कहीं रिजर्वेशन नहीं मिलती, यानी कि वो अदर स्टेट में एससी या ओबीसी या एसटी से भी बिलोंग करते हैं तो दूसरे स्टेट में कभी भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो उनको जर्नल की कैटेगरी में ही रखा जाता है, उनको रिजर्वेशन नहीं दी जाती। ये रिजर्वेशन ओनली जो स्टेट ऑफ हरियाणा से बिलोंग करते हैं उन्हीं को दी जाती है। ठीक है, और कैटेगरी वाइज बेफ्रिकेटेड किया गया है एंटीसिपेटेड पोस्ट। कुछ एक ये पोस्ट तो आपकी फिल, यानी कि ये वैकेंसी तो आउट हुई है, कुछ एक एंटीसिपेटेड भी रखी गई है। यदि एंटीसिपेटेड कितनी है, तो जनरल के लिए 24 है, शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा के लिए 9 है, बैकवर्ड क्लासेस ए ऑफ हरियाणा के लिए 6 है, बैकवर्ड क्लासेस बी ऑफ हरियाणा के लिए 2, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ हरियाणा के लिए 4 है, यानी कि 45 वैकेंसी जो है वो टेंटेटिव या एंटीसिपेटेड भी रखी गई। एक्स सर्विसमैन जर्नल अनरिजर्व हरियाणा फर्स्ट 1 है, और साथ ही साथ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 1 पोस्ट OH के लिए है, और 1 पोस्ट जो है वो आपकी MD के लिए, यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी, और OH यानी कि ऑर्थो हैंडीकैप्ड। ठीक है, और साथ ही साथ यदि आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जो है आप देख सकते हैं। उस ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप जस्ट उस पर क्लिक करके जो है वो नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब सेंटर जब आप फॉर्म फिल करोगे तो अपने हिसाब से अपने एरिया वाइज जो है वो आप अपना नियर बाई कोई सेंटर जो है वो अपना चूज कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपका एग्जामिनेशन जो है वो उस सेंटर में आ जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम सब जानते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और मेन एग्जाम जो है मेंस आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, थियोरेटिकल बेसिस होता है, और प्रिलिमिनरी एग्जाम में तो आपका OMR शीट यानी कि आंसर शीट आपको दी जाती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको जस्ट टिक करना होता है कौन सा क्वेश्चन जो है वो सही है। ठीक है, और इसके अलावा
क्वेश्चन पेपर में और प्रिलिमिनरी एग्जाम में 2 आवर का ड्यूरेशन रहेगा, 125 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जो यदि आप सही टिक के करके आते हो तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, और जब भी आप रॉन्ग आंसर करके आते हो तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 0.8 मार्क यानी कि 20% मार्क्स जो है आपके कट हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ईच क्वेश्चन शेल हैव द 5 ऑप्शन, ठीक है, A, B, C और D इस तरह से ऑप्शन में आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, आपको ऑप्शन में से टिक करना है कौन सा जो है वो सही है, ठीक है। साथ ही साथ बात करें मेन एग्जामिनेशन की, और ये बहुत बड़ा सवाल कि स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारे जो लॉ है, जैसे इंडियन पेनल कोड है, CRPC है, एविडेंस एक्ट है, यही कुछ नए आ रहे हैं, तो क्या ये अभी भी हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ही आएगा एग्जाम में या IPC ही आएगा? तो वही आएगा, क्योंकि ये एग्जाम जैसे नोटिफाइड जो हो चुके हैं, जिसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये सिलेबस दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिविल लॉ 1 में आपका सिलेबस दिया गया है। यदि आप मेंस एग्जामिनेशन में जाते हो यानी कि प्री आपका क्लियर हो जाता है, यदि आप मेंस एग्जाम आपको देने का मौका मिले, तो आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। सिविल लॉ 1 में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, पंजाब कोर्ट एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल और एंड एविक्शन एक्ट 1973। पेपर सेकंड जो होगा यानी कि सिविल लॉ 2 होगा, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ होगा, कस्टमरी लॉ होगा, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन होगा, 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स के जो ये आपके पेपर होंगे। और पेपर 3 में क्या आएगा, इंडियन पेनल कोड आएगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आएगा, तो इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा क्रिमिनल पेपर में, 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। साथ ही साथ जब आपका 4th पेपर होगा वो होगा आपका इंग्लिश का। इंग्लिश में क्या क्या आएगा, तो इंग्लिश पेपर में इंग्लिश एसे आएगा, प्रेसी राइटिंग आएगी, वर्ड एंड फ्रेजेस आएंगे, और कंप्रीहेंशन आएगा, करेक्शन आएगा, और लैंग्वेज पेपर में देवनागरी हिंदी लैंग्वेज आएगी, तो ट्रांसलेशन करना होगा इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी, और एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज, प्रोज एंड पोइट्री इन द सेम लैंग्वेज, ठीक है। तो इस तरह का ये सिलेबस है। जो मेन एग्जामिनेशन होगा विल बी सब्जेक्टिव और नरेटिव टाइप होगा, यानी कि आपको बिल्कुल रिटन में जो है वो एग्जाम होगा, ठीक है, यानी कि आपको बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर जो है वो लिखने पड़ेंगे जैसा भी मेन एग्जामिनेशन होता है। और प्री से हमारे क्लासेस जो है वो प्री के लिए जो है वो हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। प्री में आपको MCQ प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ बात करें इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, यानी कि वाइवा जो है वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट जो होगा 200 मार्क्स का होगा। ये तो था आपका सिलेबस। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट टू भूटान, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ये सब आप होने चाहिए। साथ ही साथ जो है वो कैंडिडेट के पास अपनी लॉ की डिग्री जो है वो होनी चाहिए, यानी कि लॉ उसने कंप्लीट कर ली हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी इज नेसेसरी मे बी एडमिटेड द एग्जामिनेशन और इंटरव्यू कंडक्टेड द सिलेक्शन कमेटी और अथॉरिटी। और एज लिमिट की बात करें तो 21 ईयर से आप कम नहीं होने चाहिए, 42 से जो है वो ज्यादा नहीं होने चाहिए। इस डेट पर 31 जनवरी जब आपका लास्ट डेट है फॉर्म का, यानी कि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उस टाइम आप 21 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए आपकी एज, और 42 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और कुछ एक एज रिलैक्सेशन भी दिया जा सकता है, तो कौन कौन से, जो कि रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं हरियाणा के, उनको, ठीक है, यानी कि शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा को 5 ईयर जो है वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बैकवर्ड क्लासेस को 5 ईयर का जो है वो दिया जा सकता है। डिसेबल्ड पर्सन को 5 ईयर रिलैक्सेशन ऑफ एज प्लस 5 ईयर ऑफ, इफ यदि वो PWD है, SC कास्ट है, ST है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, EWS हैं, तो वहां पर मिनिमम एज जो है उनकी, सॉरी मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 52 हो सकती है। और यदि कोई मिलिट्री पर्सनल है, पर्सनल की वाइफ है, तो उसको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जा सकता है।
विडो और लीगली डिवोर्स वुमेन है तो उसको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। अनमैरिड वुमेन है तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन जो है उसको दिया जा सकता है। ठीक है, अब बात करें कि सर्टिफिकेट की, यानी कि जो भी आप यदि हरियाणा से भी बिलोंग करते हैं और यदि आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको अपना सर्टिफिकेट जो है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट कैसे बनता है ये तो सब जानते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं तो लास्ट डेट आप सभी को पता है 31 जनवरी है। एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी, तो मेल कैंडिडेट जो कि जर्नल कैटेगरी के हैं और उनको 1000 जो है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, मेल कैंडिडेट जो कि जर्नल के हैं, ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, यानी कि बाकी अदर स्टेट के भी जो है जो कि रिजर्व अनरिजर्व में आएंगे। ठीक है, तो उनको जो है वो कितनी देनी पड़ेगी, 1000 रुपीज जो है वो देनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी रिजर्व कैटेगरी के भी होंगे। लेकिन अदर स्टेट से हैं तो आप जानते हैं कि आपको रिजर्वेशन नहीं मिलती जब आप अदर कंट्री अदर स्टेट में जाते हैं, अदर स्टेट में आप फॉर्म फिल करते हैं तो। ठीक है, और यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको फीस कम देनी पड़ेगी, 250 रुपीज देनी पड़ेगी। ठीक है, और यदि आप मेल या फीमेल हैं, यदि आप एससी से हैं यानी कि शेड्यूल कास्ट, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या बैकवर्ड क्लासेस से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपीज जो है वो देनी पड़ेगी। लेकिन ये रिजर्वेशन ओनली किसके लिए है, जो कि हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो कि हरियाणा के पर्सन है उनके लिए। ठीक है, और यदि कोई पर्सन है जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है, यानी कि उसको 40% डिसेबिलिटी है एटलीस्ट, तो उनको कोई फीस जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर आप hpsc.gov.in पर जाके जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ जो है वो हमारा सब जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी वो हो चुकी है। और थैंक यू सो मच, अच्छे से प्रिपेयर करो, एग्जाम जो है वो आ जाएगा। टेंटेटिव बताया जा रहा है कि मार्च में एग्जाम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 31 तक जो है वो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड वगैरह इशू करने में कुछ टाइम लग जाता है, तो मार्च में टेंटेटिव है कि आपका एग्जाम हो जाएगा। और यदि आप प्री एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे ही चैनल पर अब मैं एमसीक्यू सीरीज यानी कि एमसीक्यू पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे हम। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपको प्री हरियाणा प्री के लिए यदि आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू।